इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जूम इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। चलो शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। देखो, मटेरियल को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसकी नेचर अलग अलग मिलती है हमको, ठीक है ना। मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखते हैं तो उसकी नेचर हमें अलग अलग मिलती है। अब उस नेचर के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर, आपको पता चलेगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर को रखते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है, और सेमी कंडक्टर को रखते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है। चलो सबसे पहले शुरुआत कंडक्टर से करते हैं। कंडक्टर में अगर बात करें तो जनरली हम कहते हैं जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं, अब मेटल्स हमें पता चल गया कि चलो अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन ऐसे इनमें क्या खास बात है कि वो एक अच्छे कंडक्टर है। और कंडक्टर का मतलब क्या है? तो कंडक्टर से मीनिंग क्या है आपका? ऐसा मटेरियल जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और वो पोलराइज्ड हो जाए। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा हुआ है और हमने उसके अंदर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लीजिए इस तरीके से हमने लगाया। ये जो एरो बना रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन तो हुआ नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की एक नेचर होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस नेचर को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो थोड़ा सा भी आगे आएगा, लेकिन हमें वहां पे कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें समझना पहले जरूरी हो गया है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और इसके अंदर अगर हम कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर में इसकी खासियत होती है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहोगे, जो लेस बाउंडेड, अनबाउंडेड ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि देखो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास हर एक जो भी मैटर है, मान लीजिए ये मैटर है हमारे पास, तो इसके अंदर ना बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा इसका कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे कि कंडक्टर होता क्या है। तो एक कोई मैटर है और मैटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर हो वो एटम से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो मैटर के अंदर ये जो एटम्स हैं, इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो एक एटम की बात करूं मैं, इसको थोड़ा सा जूम पे पढ़ रहे हो तो जूम करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये एटम है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, और अंदर न्यूक्लियस है। ये एटम है आपका, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और अंदर न्यूक्लियस है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो इसके कंडक्टर की खासियत ये होती है कि इसके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल में होते हैं। मान लीजिए बीच में न्यूक्लियस, फिर इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपस में चार्ज की नेचर मैंने कल बताई थी आपको कि चार्ज की जो नेचर होती है, चार्ज की क्या नेचर होती है? चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो देखो प्रोटॉन अंदर है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो पास में है, तो पास में है तो
तो उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, वो उसको पकड़ के रखते हैं। लेकिन जो सबसे बाहर पहुंच गया ना इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इस पे पकड़ है, इसका जो फोर्स है वो हल्का सा लूज हो जाता है, तो लूज बाउंडेड बोलेंगे इसको, लूज बाउंडेड, ठीक है ना। तो लूज हो जाता है हल्का सा। अब लूज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्री रहता है, ये अपनी ये जो क्लास है जिसमें घूमता है इसको छोड़ के बाहर घूमता रहता है। ये कंडक्टर की खासियत होती है कि इसमें इस तरीके के एटम्स होते हैं जिनके पास ये लूज बाउंडेड, इन्हीं को कहते हैं हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कह लो या इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना आपके, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर उधर कैसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते नहीं है, मतलब ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट डॉट दिखाए ना मैंने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एटम के पास, ठीक। ये वो लूज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको न्यूक्लियस ने पकड़ के नहीं रख रखा है, लूज बाउंड, लूज है, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक। अब जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस मैटर को लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उन पे एक फोर्स लगना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जब कोई चार्ज को हम रखते हैं तो उससे उसके पास में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाए तो वो उसे या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की जो नेचर है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड समझो आप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कोई चार्ज रखा होगा और उसका ये फील्ड लगा हुआ है। अब यहां पे लाके हमने रखा कंडक्टर को, तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो देखो अब ये जो चार्ज है ना, यहाँ पे ये प्लस रखा हुआ है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो ये प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात कि ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज और ये पूरी बॉडी रखी हुई है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ फैले हुए थे वो सारे इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो सारे इस सरफेस पे आ जाएंगे, इधर आ गए, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस एटम पे से आए हैं वो एटम क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, तो वो एटम प्लस चार्ज हो जाएंगे क्योंकि जिससे ये आए। अभी देखो इस बॉडी पर चार्ज आ गया, नहीं ये काम तो सर इंडक्शन में हमने देखा था, हाँ बिल्कुल देखा था, इंडक्शन में यही तो था कि हम किसी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को लेके आते हैं उसके पास, तो बॉडी पोलराइज्ड हो जाती है। तो वही सेम काम तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कंडक्टर को रखते हैं तो बॉडी पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ जाएंगे और प्लस चार्ज या प्लस वाले एटम्स एक सरफेस पे रह जाएंगे। ये ऐसी नेचर जो रखते हैं मटेरियल, उन्हीं को हम कंडक्टर बोलते हैं। अब मैं सीधी सी बात करूं कि कंडक्टर को क्या कहेंगे, तो कंडक्टर वो मटेरियल जिसके अंदर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस बॉडी को हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब कंडक्टर की बात हो गई कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किस तरीके से। अभी इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इंसुलेटर को देख लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टी फिर एक जगह दिखाऊंगा आपको। तो कंडक्टर के बाद आता है आपका इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की कहानी कुछ ऐसी है कि इंसुलेटर भी एक मटेरियल है और ज्यादातर कह देते हैं कि इंसुलेटर जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स को जनरली क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। तो इसमें मैंने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनको बोलेंगे हम
इंसुलेटर्स, जनरली इनको ही बोला जाता है। चलो अब बात करते हैं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में क्या खासियत होती है इनकी? जैसे इसके पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है चलने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, क्योंकि मैंने कहा पहले ही आपको कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को जो कैटेगराइज किया गया है वो इस बेस पे किया गया है कि जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव दिखा रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो ठीक है, दूसरा कैटेगराइजेशन आपका ये इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में आपको बात करनी होगी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख दूं, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। अब बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख भी दूं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख भी दिया मैंने, तो क्या ये पोलराइज्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इधर आके इकट्ठा कौन होगा? मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगता है, आगे जाके पता चलेगा। यहां पे बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है तो वो प्लस में से निकल के आ रहा है, तो इधर प्लस रखा मैंने। अब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए थे और जो बाकी के एटम्स थे जो जिनमें प्लस चार्ज आ गया वो इससे दूर चले गए थे, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन और माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन। अब सेम काम होगा तो यहाँ पे भी है, पर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इसलिए ये पोलराइज नहीं होता, नो पोलराइजेशन। नो पोलराइजेशन अवेलेबल, तो यहां पे कोई पोलराइजेशन अवेलेबल नहीं होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर है। ये दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी कि कंडक्टर में पोलराइजेशन हो रहा था मेटल के अंदर, लेकिन इंसुलेटर में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। अब ठीक है, इंसुलेटर के पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंसुलेटर हो जाता है। अब इंसुलेटर के एग्जांपल जैसे आप देखते हो, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब नॉन मेटल, मैंने लिख दिया नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जितने भी हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है सेमी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, बस ये है कि कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह बिहेव करता है, और बाकी सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अभी ध्यान देना, सेमीकंडक्टर को भी थोड़ा सा हमें यहां पे एक लाइन में समझने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर क्या है? बेसिकली सेमीकंडक्टर इस टाइप का मैटर है जो दोनों तरह का बिहेव करने के लिए पॉसिबल है। दोनों तरह का मतलब वो कंडक्टर भी बन सकता है, वो इंसुलेटर भी बन सकता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर, आधा कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको 0 के टेम्परेचर पे देखता हूं, 0 के टेम्परेचर पे देखता हूं, तो 0 के टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अभी देखेंगे कैसे। इसका मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाँ है नहीं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, आपने इस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए यहां पे टेम्परेचर आपने इसको दे दिया, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अगर आपने उसका टेम्परेचर हाई कर दिया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड थे, एनर्जी मिलने की वजह से वो अपनी क्लासेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो अब हो जाएगा क्या, पहले तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, लेकिन अब ये होगा जब आप उसको टेम्परेचर देंगे कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे।
बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे, अनबाउंडेड हो जाएंगे। चलो ठीक है, अनबाउंडेड होते ही अब क्या होगा, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही कंसेप्ट आ गया कंडक्टर वाला, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमें याद रखना है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जो कि दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी और कंडक्टर की तरह भी। इंसुलेटर की तरह कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, 0 के टेम्परेचर पे मैंने बताया वो प्योर इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जब उसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन इस पे चारों तरफ घूम ही रहे थे एटम के। अभी जब हमने इसको हीट दिया तो इनको एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी से ये अपनी क्लास को छोड़ के बाहर जंप कर जाते हैं। बाहर जंप कर जाते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उनका आप यूज कर सकते हो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए मुझे कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। बार बार बात यही हो रही है कि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब इसके पास हो गए, तो ये अब किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स के बारे में बात हो गई, इंसुलेटर के बारे में बात हो गई, सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो गई। अब जरा उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टीज में यह है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को लाके रखते हो, कंडक्टर को रखा आपने, तो ये जो कंडक्टर आपने इसमें रखा है, आपको पता है मैंने बताया था कि पोलराइज हो जाएगा। इधर मान लीजिए माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा सरफेस पे और इधर प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ये पहली प्रॉपर्टी हमको इसकी ध्यान में रखनी है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगा हुआ ही था वो, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर है, हर जगह है। लेकिन इसके सरफेस के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूं बात कि किसी भी फील्ड में कंडक्टर को लाके रखेंगे तो उसके अंदर, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? अब जरा इस बात को समझना, ऐसा कैसे हो गया? फील्ड तो सारे में फैला हुआ है, फील्ड क्यों नहीं है? अब जरा इस बात को समझते हैं कि क्यों नहीं है, व्हाई। लॉजिक है इसमें भी आपका, वो लॉजिक हमको समझना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि पोलराइजेशन जो हुआ था। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो हुआ ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ था, बॉडी को आपने रखा तो इधर की सरफेस पे माइनस चार्ज आ गया, इधर की सरफेस पे प्लस चार्ज आ गया। अभी डिस्कशन हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है वो प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ चलता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि प्लस से निकलता है, माइनस की तरफ चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है दो चार्जेस के बीच में आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है ना, वो जो फोर्स लगता है, बस उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं। तो ये जो फोर्स है, मान लीजिए प्लस चार्ज से कहते हैं हम, तो इसको ऐसे समझते हैं कि प्लस से निकल रहा है और ये माइनस में जाके एंटर हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आगे पूरा फुल डिस्कशन है इसका, लेकिन हमें फिलहाल बस इसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले आना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लस से निकला और माइनस में जाके ये एंटर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब अगर हम ये कहें कि इनके बीच में आपस में जो है प्लस और माइनस के बीच में आपस में क्या है, अट्रैक्शन है, और ऐसे ही प्लस और प्लस के बीच में या माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन होता है। तो मैं ये कहूं अगर आपसे कि ये जो माइनस वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इधर प्लस चार्ज रखा होगा, उसमें से तो निकल के जा रहा है इधर की साइड। ठीक है, तो माइनस वाले चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस पे इधर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन। ऐसे ही प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन, तो वो प्लस चार्ज थोड़ा सा दूर को इकट्ठा होगा, इससे बाहर तो नहीं निकल सकता, नहीं तो बाहर निकल जाता, नहीं निकल सकता, यहीं तक जा सकता है बस इस सरफेस तक, तो ये सरफेस तक जाके इकट्ठा हो। अब क्या हुआ है कि प्लस माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा, माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा। ये जो पूरा फील्ड था, इसकी वजह से पहले यहाँ पे अंदर की साइड पे
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ था, इस डायरेक्शन में लगा हुआ था, ई, ये जो ई लगाया हुआ था। लेकिन पोलराइजेशन होने की वजह से प्लस से माइनस की तरफ एक और फील्ड लग जाता है, क्योंकि ये पोलराइजेशन हुआ ई डैश, ये जो पोलराइजेशन हुआ ना, इधर माइनस चार्ज इकट्ठे हो गए, इधर प्लस चार्ज इकट्ठे हो गए, तो ये चार्ज कब तक इकट्ठे होंगे? मान लो इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे के सारे इधर ही आके इकट्ठे हो जाएंगे क्या? सारे आ जाएंगे? सारे नहीं आएंगे। 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमेशा इस कैलकुलेशन से आएंगे कि इधर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, इधर उतने ही प्लस एटम्स इकट्ठे होंगे, कि जिनसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने ना, प्लस से और माइनस की तरफ, मैंने बताया कि प्लस से माइनस की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगेगा, वो पोलराइजेशन की वजह से। ये देखो बाहर वाले चार्ज की वजह से तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस पर ये तो लग ही रहा था, बाहर भी था, सारे में था ये उस टाइम पे। अब इसमें हो गया पोलराइजेशन शुरू, इलेक्ट्रॉन्स इधर आने इकट्ठे शुरू हो गए। अब आपको पता है कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ इधर आने शुरू हो जाएं, इधर ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो प्लस से माइनस की तरफ ये फील्ड एक और लगना शुरू हो जाएगा ना, जिसको मैं बोल रहा हूं ई डैश, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से माइनस, तो इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक तो ये बाहर वाले चार्ज की जो पहला पूरे पे फील्ड लगा हुआ था, और एक ये पोलराइजेशन की वजह से जो प्लस से माइनस की तरफ ई डैश लगना शुरू हो गया, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मैंने बताया कि उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां इकट्ठा होंगे कि ये जो फील्ड है आपका, ये जो फील्ड है ई डैश, ये इसको कैंसिल कर दे, ये दोनों का जो समीशन बने, एक ई इधर एक ई इधर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई टोटल वो हो गया, ई उधर है और इतना ही ई इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 0। बस ये कैलकुलेशन हमें याद है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कंडक्टर को रखते हैं, तो कंडक्टर के भी अंदर जाएंगे जब हम, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रीजन समझ में आ गया होगा आपको? रीजन एकदम से क्लियर हो गया होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बाहर वाला काम कर रहा था, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पोलराइजेशन की वजह से आ गया, एक सरफेस पे माइनस चार्ज, दूसरे सरफेस पे प्लस चार्ज, तो प्लस से माइनस की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना, दैट इज ई डैश। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो अंदर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ये आपका रीजन है कि कंडक्टर के अंदर जब भी हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आ गई होगी बात? आसान सी बात है यार। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कंडक्टर में ही पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कंडक्टर में आपको यह भी याद रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखते हो, ये तो बात हो ही गई कि कंडक्टर को जब रखा जाता है तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर उस पर टोटल फोर्स की बात करें कि उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है कंडक्टर, तो ये याद रखना है आपको, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जो कंडक्टर पे टोटल फोर्स लग रहा है वो हमेशा 0 लगेगा। क्यों सर? इसका भी थोड़ा सा रीजन समझ लेते हैं। तो रीजन मैं समझा देता हूं। एक बात बताओ, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो यहाँ प्लस चार्ज रखा था, इस प्लस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा था, उसके अंदर लाके आपने कंडक्टर को रख दिया। एक बात बताओ, कंडक्टर में इधर की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन और इनके बीच में रिपल्शन। अब हर जगह एक जैसा ही फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, एक जैसा कांस्टेंट। यहां पे देखो वही ई है, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, यहां देखो उतना ही है, यहां देखो उतना ही, हर जगह एक जैसा, ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो इधर की सरफेस पे
इस तरफ ये आपस में इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस और माइनस के बीच में ऐसे अट्रैक्शन बनेगा, और ऐसे ही प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन बनेगा इस तरफ। तो इधर की साइड पे अट्रैक्शन बन रहा है और इधर की साइड पे रिपल्शन बन रहा है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को कट कर देते हैं और टोटल फोर्स आ जाता है 0 0। बिल्कुल आसान सी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 ओके, देखो पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। आप कंडक्टर को यहां से चार्ज देना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपने यहां से इसको माइनस चार्ज देना शुरू किया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आप दोगे उसको, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कंडक्टर की खासियत ये होती है, जब आप चार्ज उसको देना बंद कर देंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ना एक दूसरे से दूर दूर फैल जाते हैं, पूरी सरफेस पे एकदम यूनिफॉर्मली फैल जाएंगे। अगर वो एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो वो यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट में। कंडक्टर को आप चार्ज चाहे किसी कोने पे दे दो, यहां दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, जितना भी चार्ज दोगे तो वो सारा का सारा पूरी सरफेस पे फैल जाएगा, पूरी सरफेस पे, ठीक है ना। अब कहोगे सर अगर वो अंदर से डेंस है, वॉल्यूम है उसका, जैसे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे जाके देंगे हम, बिल्कुल सेंटर पे। जैसे सॉलिड स्फीयर और इसके बिल्कुल सेंटर पे अंदर वाले पॉइंट पे जाके देंगे, वो अंदर वाले पॉइंट से भी ना निकल के फटाफट बाहर आ जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा वो प्लस चार्ज, फटाफट सरफेस पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट, कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चाहे वो हम किसी कोने पे दें, अंदर जाके दें, कहीं पे भी दें, वो सारा का सारा आ जाएगा सरफेस पर, ठीक है ना। तो वो सरफेस पे ही, अब इसकी वजह बताते हैं, थोड़ा वजह भी सोच लेते हैं। अब ऐसा है ना, कंडक्टर है भाई, ये तो कंडक्टर के पास, ये तो कंडक्टर है, लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने उसको अपनी तरफ से कुछ चार्ज दिया, तो चार्ज को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही तो जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमेंगे तो चार्ज। तो आपने उसको कुछ चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास अवेलेबल है, तो चार्ज का फ्लो हो सकता है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पूरी बॉडी में चार्ज फ्लो हो सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी तो दुश्मनी है आपस में, दुश्मनी नहीं है, माइनस माइनस चार्ज है, दुश्मनी एक दूसरे से मारूंगा तो बस इस तरीके से क्या कि क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस पे जितना दूर हो सकते हैं, तो सरफेस पे चारों तरफ फैल जाएंगे, चारों तरफ, ठीक है ना। क्योंकि जितना दूर हो सकते हैं वे एक दूसरे से उतना ही दूर होने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए सरफेस पे चारों तरफ फैल जाते हैं। ये है आपका। अब यही काम अगर सोचोगे आप इंसुलेटर में इसका उल्टा काम होता है। इंसुलेटर में आप जहां चार्ज दोगे वो बेचारा वहीं बैठा रहेगा, वो नहीं चलेगा अपनी तरफ से। तो इंसुलेटर में अगर आप बात करते हो, यही 4th पॉइंट लिख देता हूं मैं इसी के नीचे, अगर बात यही इंसुलेटर में करते हो, इंसुलेटर, ये है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में आपने इस कोने पे चार्ज दिया, माइनस 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 माइनस, तो ये बेचारा चार्ज यहीं बैठा रहेगा, ये यहां से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए आपको जरूरत होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो नहीं है, तो इसलिए जहां है वहीं का वहीं रहेगा। तो इंसुलेटर में ये बात पॉसिबल है कि जहां पे आप चार्ज दोगे, अंदर जाके दोगे, अंदर वाले पॉइंट पे, तो वो वहीं रहेगा। अभी जैसे हमारे पास एक इंसुलेटिंग बॉल है, इंसुलेटिंग स्फीयर कह लो, सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, और हमने इसके वॉल्यूम में चार्ज फैला दिया, पूरे वॉल्यूम में एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज जहां है वहीं का वहीं रुका रहेगा। लेकिन अगर यही काम आप कंडक्टर में कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता था, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो हैं एटम्स में, लेकिन वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो नहीं निकल सकते, और वहां पे लूज बाउंडेड होते हैं कंडक्टर के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैंने सब चीज लिखवाई है आपको। तो वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, आपका सरफेस पे आ जाएगा। तो ये सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता अगर ये इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर की जगह आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता। आप उसके वॉल्यूम में चार्ज देते भी तो वो सारा सरफेस पे आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमको इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि कंडक्टर में क्या हो रहा है कि कंडक्टर में कहीं पे भी चार्ज दे रहे पर सरफेस पे आ जाएगा वो। इंसुलेटर में जो जहां है चार्ज वो वहीं का वहीं रहेगा। दूसरा, कंडक्टर को अगर हम इसके अंदर रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, तो उस पर टोटल फोर्स तब भी जीरो रहता है और वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंडक्टर के बारे में हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब आज हमारी कंडक्टर के बारे में बात हो गई, इंसुलेटर के बारे में बात हो गई, सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो गई। मुझे लगता है कि सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं हम इसमें, तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता रहना चाहिए ना आपकी तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।